जी हमारे मरवाड़ी उच्च विद्यालय के प्राचार्य सेनानी श्री सुनील किशोर रजक जी, रजक जी मंगा राम दाखाना, और अगली कड़ी में हमारे पवन रजक जी LIC कार्यरत, ये सभी इस बार पटना मगधीय रजक कल्याण संघ के हमारे गार्जियन कहें, हमारे संरक्षक कहें हैं। हमें चाहेंगे कि इस हर जैसे हमेशा अपना आशीर्वाद सहयोग बनाए रखते हैं। श्री सुहास रजक जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे स्थानीय बात पार्षद प्रतिनिधि श्री लड्डू चंद्रवंशी जी का माल्यार्पण सम्मानित करें। एक जोरदार ताली के लिए जो हमारे इस क्षेत्र के स्थानीय बात पार्षद प्रतिनिधि हैं। संरक्षक ये 13 लोग चयनित हुए हैं। एक बार पटना मगधीय रजक कल्याण संघ बस्ती मोहल्ला के संरक्षक के लिए ताली। और अब हम मुकेश जी करेंगे और मुकेश से करेंगे। हेलो कि आगे का क्रम क्या बाबा? हाँ, सभी लोग अपने विष्णु कहाँ है? विष्णु माइक आगे ठीक करो। विष्णु हेलो 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 का सम्मान हमारे पवन भैया जो है और हमारे गार्जियन लखन रजक जी, हमारे गार्जियन लखन रजक जी का सम्मान इधर देख मिला के अपने समाज को आगे बढ़ाएं और जोरदार तालियां इनके लिए कि हमारे संगठन में कमिटियों बने हैं। हम सब मिलकर चाहते हैं। सुनील भैया का सम्मान लड्डू चंद्रवंशी जी किए हैं। इधर देखिएगा। लाल बाबू जी से अनुरोध है कि आशीर्वाद दें कि हमारे समाज को मुन्ना भैया आगे बढ़ाए और हमारे जो गोली घाट के अशोक जी हैं, अशोक भैया हैं, के बेटा है, उनसे आग्रह है कि आप मंच पे आए। चयनित करके बिठा दिया। मैं बहुत अपने रजक समाज का आभारी हूँ और उसके लिए मैं सभी युवा साथी हमारे गार्जियन को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे उनका सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो युवा अधिवक्ता के रूप में मैं कार्य तो कर ही रहा था, परंतु अब मैं युवा रजक मगधीय कल्याण संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करूँगा। और मैं सूचना दे दूँ, जो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने जैसे ही अपना पद ग्रहण नहीं किया था, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए चयनित हो चुका था। पटना मगधीय रजक कल्याण संघ के सदस्यों को मैं सूचित कर दूं कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि आ गई। पटना के 6 घाट का निर्माण कार्य के लिए अनुशंसा हो गई है और उसके लिए सबसे पहले क्षेत्र के मेयर साहिबा के यहाँ से मुझे सूचना मिली थी और मैंने किया था और एक टीम हमारे गार्जियन के रूप में प्रहलाद जी थे, जो उन्होंने भी उनकी सूचना दी गई थी, वो उन्होंने आए और
उसके 2 दिन के बाद पुनः मुझे सूचना मुख्य अभियंता नगर निगम जो अपने समाज के ही हैं उनके द्वारा मुझे बुलाया गया मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में कि आप आए और पटना सिटी से लेके पटना तक का जो 6 घाट का आवंटन हुआ है उसमें आपकी कार्यशैली की भूमिका होनी चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया, हमसे संपर्क हुई तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आप अपने पार्षद क्षेत्र के मिलकर उसके बाद उनसे अनुशंसा कराकर आपके जो क्षेत्र में नगर निगम है उनसे एक एस्टीमेट बनाकर हमारे यहाँ भिजवाने का काम करें और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। इसी बीच हमने वार्ड पार्षद से भी मिला। जो पहला प्रस्ताव मैंने रखा था कि मेरा काम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से आता है, मेयर साहब भी हमारे पटना साहिब से आते हैं, तो मैंने प्रस्ताव रखा पूरब से पश्चिम की ओर काम होना चाहिए। उसमें जहाँ भी दिक्कत होगा उस क्षेत्र में मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम जो 6 घाट का होना है वो पहले होगा। और उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे आए हैं कि जो नए घाटों का निर्माण होना है उसकी अनुशंसा नहीं हुई है, लेकिन उस पर भी विचार किया जा रहा है। यह आश्वासन मुख्य अभियंता की ओर से दिया गया और ये बहुत बड़ी साहिल में यह अनुरोध है या हमारे प्रकाश चाचा के बढ़ाएं तो संगठन एकजुट करके आगे बढ़ाएंगे। हर सभी के दुख सुख में साथ देना है। और कार्यालय प्रभारी जो नियुक्त किया गया है आयु है वो करेंगे। हमारे गार्जियन है मिस्टर साहब। अब युवा जो आपका बेटा भतीजा है सबको आगे बढ़ाना है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सम्मान। और हमारे अर्जुन भैया सूर्य लाल चाचा जी आ गए हैं। सब इसी के लिए अपने थोड़ा सा हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य चाचा जी का और क्या उद्देश्य है, और कितने लोगों को चयनित किया गया है? चलो पटना मगधिये रजक कल्याण संघ में अध्यक्ष के नाते आज हमारे 31 सदस्यों की कार्य कमेटी का गठन किया गया और पटना मगधिये रजक कल्याण संघ अपने रजक समाज के उत्थान के लिए यह संस्था 1919 से स्थापित है और आए दिन इस संस्था के द्वारा इस रजक समाज का विकास, शिक्षा और उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। अभी 6 घाटों का निर्माण के लिए जो राशि हमको आवंटन किया गया है उसके रूपरेखा के लिए हम लोगों ने अपनी कमेटी की ओर से दौड़कर उसको कार्यकलाप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हमारा मंगल तालाब धोबी घाट जो बहुत जर्जर स्थिति में है उसको मैं पुनः कार्यारंभ करूंगा और पूरब से लेकर पश्चिम तक 6 घाटों के साथ साथ निर्माण करूंगा। और आज यह कमेटी नई कोर कमेटी की ओर से एक नई स्कीम लाई है कि अपने समाज की जो भी बेटा और बेटी है उनका भी एक सामूहिक विवाह करने का हम लोगों ने आयोजन किया है। उनके घर घर जाकर उनके गार्जियन से उनके बायोडाटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार एक वधू के साथ किसका तालमेल बनेगा। ये एक नया अभियान हम लोग इस पटना मगधिये रजक कल्याण संघ की ओर से आरंभ करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं सभी समाज की ओर से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपना समाज को आगे ले जाने का परिचय दीजिए। मैं सुभाष रजक अधिवक्ता पटना मगधिये रजक कल्याण संघ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष। क्या कुछ जो है समाज के लोगों को संदेश देते हैं? मगधिया रजक पंचायत संघ का पिछले 1 सप्ताह पहले चुनाव हुआ और आज सारे मगधिया रजक पंचायत के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष, महासचिव जो भी हैं, हम लोग उनके सम्मान में आए थे और हम कामना देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जो भी इस कमेटी के लोग हों
समाज के लोगों को अच्छे तरीके से काम करे। और खासकर मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि पटना के बख्शी महला धोबी घाट पर मैं हर साल यहां पर इलुक दौरा बुलाया जाता है और मैं यहां पर आता हूं। आज मैं बिहार महादलित आयोग का सदस्य के रूप में यहां पर उपस्थित हूं। महादलित आयोग में महादलित समाज में 22 जातियां हैं। 22 जातियां का जो भी समस्या होगा उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। और खास करके धोबी समाज के लिए मैं कई बार मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया, बात करने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धोबी आयोग बनाने के लिए मैंने पत्र लिखा। इसलिए तमाम मीडिया भाई बंधुओं से मैं कहूँगा कि समाज को आगे बढ़ाने में आप लोग का भूमिका रहा है। मैं रामेश्वर रजक, अखिल भारतीय धोबी महासमाज बिहार, राज्य किसान आयोग महादलित सदस्य।